गाइस वेलकम बैक टू इंडियन स्टडी ग्रुप। तो आज हम जानेंगे कि पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली पूरी जानकारी, यानी कि जो भी हम इम्पोर्टेंट इसमें जानकारियाँ हो, इस सब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको साइड में आपको दिख जाएगा फ़ोटो कि ये कौन है, कैसा है, मतलब जिसके बारे में हम बताएंगे उसका हम फ़ोटो भी दे देंगे इस पर। तो आपको पूरी तरह से समझाने की बता दूँ कि जो भारत पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है, इसका पितामह कौन है। इसका पितामह कौन है तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, द फादर्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसका पिता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1814 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु हुआ 18 नवंबर 1893 ईस्वी में। जो इनका जन्म स्थल था, जिनका जन्म स्थल था वो था लंदन। उनका जन्म स्थल लंदन था और ये यूनाइटेड किंगडम थे। यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। यूनाइटेड किंगडम। इनके जो पिता थे, इनके माता पिता तो एलन कनिंघम। इनके माता पिता एलन कनिंघम थे। और ये जो थे एक, मतलब इनके बच्चे का नाम क्या था। इनके बच्चे का नाम था एलन जेसी कनिंघम। एलन जेसी कनिंघम इनका बेटे का नाम था। सर अलेक्जेंडर था। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1814 में और इनका मृत्यु हुआ 18 नवंबर 1893 में। जो ये लंदन के रहने वाले थे, लंदन में ही अपना पढ़ाई पूरी किए थे। उसके बाद ये इनका पिता का नाम था एलन कनिंघम और इनके बेटे का नाम था एलन जेसी कनिंघम। ठीक है। उसके बाद आइए हम आते हैं नेक्स्ट। उस तरह से हमारा कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई बौद्धिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यानी कि 1400 वर्ष पहले जो है अभिलेख बोगाज में वैदिक देवता, जिसमें से 5-6 देवताओं का मतलब कि क्या मिलता है, नाम मिलता है। जिसमें से कुछ है मित्र, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है। उसके मध्य भारत, यानी भारत के आज़ादी होने से पहले, यानी कि बीच में मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित हुआ। मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है यवन राजूत होलियोडोरस के वेशनगर से। गुरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। जो गुरुड़ वेश स्तंभ है वहाँ से प्राप्त होता है, जो मध्य प्रदेश में है। ये जो है वेशनगर गुरुड़ होलियोडोरस, ये थे, ये कहीं का मतलब कि लेखक थे। जो वेशनगर के गुरुड़ स्तंभ वो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और गुरुड़ स्तंभ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। जो सर्वप्रथम सबसे पहले भारत का मतलब कि भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया है वो हाथी गुफा अभिलेख में है। मैं आपको वहाँ चित्र दिखा दूंगा वहाँ। ठीक है। उसके बाद है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। जो सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे भारत पर जो आक्रमण हुआ था उसका लेख जो है हुण अभिलेख भीतरी स्तंभ से प्राप्त होता है। जो इसका नाम था, जो आक्रमण हुआ था हमारे भारत पर सबसे पहले, उसका नाम था हुण आक्रमण। ठीक है। उसके बाद है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। जो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य था वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता था। ठीक है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का मतलब इतिहास था, उसके क्या उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। उनके अभिलेखों का आधार पर लिखा गया है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास। ठीक है। उसके बाद रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इससे सवाल बनता है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो यहाँ पे मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। ठीक है। कश्मीरी नौपाषिक पुरास्थल बुर्जो होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। जो एक कश्मीरी और नौपाषाणिक पुरास्थल है वो बुर्जो होम से लेकर के गर्तावास तक साक्ष्य मिला, जिसमें से उसमें से उतरने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है।
प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के, प्राचीन सिक्के को क्या कहता है? आहत सिक्के कहा जाता है, जिसे साहित्य में कषार्पण कहा जाता है। यानी कि जो सबसे पुराने से सिक्के थे उसे क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है, जिसको साहित्य में क्या कहते हैं? कषार्पण कहते हैं, जिसे साहित्य में कषार्पण कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर सबसे पहले जो लिखा होता है कुछ भी, उसको लिखने का काम सबसे पहले यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों से उनको संगीत प्रेमी होने का संकेत मिलता है। यानी कि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा, यानी कि जो मुद्रा थी, पैसा था, उस पर समुद्रगुप्त की एक वीणा बजाती हुई उस पर तस्वीर लगी हुई थी, जिससे ये प्रतीत होता है कि वे एक संगीतकार, संगीत की प्रेमी थे, संगीत की प्रेमी थे, यानी कि संगीत तो उनको बहुत पसंद था। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है कि अमरिक मेड़ू से, यानी कि जो पुदुचेरी के हैं, अमरिक मेड़ू से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। जो यहाँ अरिक मेड़ू है, अरिक मेड़ू से पुदुचेरी के जो निकट है, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त होते। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिक मेड़ू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, जो ये कहाँ स्थित है? कि मतलब कि पुदुचेरी के निकट में है। ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।